बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल सम्राट अकबर के सबसे निकट सहायकों में से एक थे और उनके सभी नवरत्नों में से उन्हें सर्वाधिक प्रिय थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत प्रभावित थे, इसलिए समय समय पर वे उनसे कोई न कोई पहेली पूछकर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। सर्दियों के दिन थे। बादशाह अकबर अपने प्रिय सहायक बीरबल को लेकर झील के किनारे टहलने के लिए निकल गए। टहलते हुए अचानक बीरबल के मन में विचार आया कि आखिर पैसों के लिए मनुष्य क्या क्या काम कर सकता है। अपने विचार बादशाह अकबर से जाहिर करते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में पैसा बड़ा बलवान है। पैसों की खातिर इंसान असंभव से असंभव कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। पैसों की माया ही ऐसी होती है कि उसके आगे मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। बीरबल की बात सुनने के बाद बादशाह अकबर झील के किनारे बैठ गए और उन्होंने अपनी उंगली झील के पानी में डाल दी। झील का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। अगले ही क्षण उन्होंने बिजली की तेजी से अपनी उंगलियां पानी से बाहर निकालनी। बीरबल, मुझे लगता है कि तुम्हारी बातों में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। सर्दी का मौसम है और इस समय झील का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। मुझे नहीं लगता कि चंद रुपयों के लिए कोई भी व्यक्ति इस ठंडे पानी में उतरना चाहेगा। महाराज, आप झील में उतरने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप यदि उचित इनाम दें तो कोई भी व्यक्ति इस पानी में रात भर खड़े होने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर काफी हैरान रह जाते हैं। बीरबल, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो ठीक है। तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो रात भर इस झील के ठंडे पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा और बदले में मैं उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्के बतौर इनाम देने के लिए भी तैयार हूँ। आप फिक्र ना करें महाराज, मैं शीघ्र ही ऐसा कोई व्यक्ति आपके समक्ष लेकर आऊंगा। अकबर की दी हुई शर्त को पूरा करने के लिए बीरबल पूरे राज्य में घूमकर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो झील में उतरने के लिए तैयार हो जाए। राज्य में घूमते हुए बीरबल को एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। मैं एक गरीब आदमी हूँ हुजूर। यदि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे 1000 सोने के सिक्के बतौर इनाम दिलवा देंगे तो मैं खुशी खुशी झील के ठंडे पानी में पूरी रात खड़े होने के लिए तैयार हो जाऊंगा महाराज। किंतु आप मुझे बहुत बूढ़े और कमजोर लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस कार्य को कर पाएंगे। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। बीरबल के ऐसा कहने पर बूढ़ा बार बार उसे अपने साथ ले चलने के लिए विनती करने लगता है। बीरबल बूढ़े को लेकर महाराज के पास आ जाते हैं और उसी रात वो बूढ़ा आदमी महाराज की आज्ञा पाकर झील में प्रवेश कर जाता है। सिपाहियों, इस बूढ़े आदमी के पास खड़े रहकर रात भर पहरेदारी करो। देखना कि एक पल के लिए भी यह व्यक्ति झील के पानी से बाहर न आने पाए। बादशाह अकबर का आदेश पाकर दोनों सिपाही रात भर झील के बाहर खड़े होकर बूढ़े की पहरेदारी करने लगते हैं। बूढ़ा भी रात भर कपकपाते हुए झील के पानी में खड़ा रहता है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह होने पर सिपाही ठंड से कांपते बूढ़े को लेकर राजा के महल में पहुंच जाते हैं। कहो सिपाहियों, क्या वाकई यह बूढ़ा रात भर झील के पानी में खड़ा रहा? जी हुजूर, यह बूढ़ा रात भर कांपता रहा, लेकिन एक पल के लिए भी झील से बाहर नहीं आया। ये सिपाही की बात सुनकर बादशाह की आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। बादशाह ने हैरत में पड़कर बूढ़े की ओर देखा और उससे पूछा, इतनी कड़कड़ाती सर्दी में जब 2 पल के लिए भी उस ठंडे पानी में खड़ा हो पाना कठिन है, तो तुमने कैसे वहाँ खड़े होकर रात बिताई? महाराज, जब मैं झील में खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मुझसे लगभग 200 गज की दूरी पर सड़क के किनारे एक दिया लटका हुआ है। ठंड से ध्यान हटाने के लिए मैं पूरी रात उस दिए को देखता रहा और इस तरह उस दिए की रोशनी को देखते देखते मेरी पूरी रात कट गई। बूढ़े की बात सुनकर बादशाह अकबर को क्रोध आ जाता है। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस बूढ़े ने दिए की गर्मी में पूरी रात बिताई है, इसी कारण इसे झील के पानी की ठंडक का एहसास ही नहीं हुआ।
जो कि रात भर उसे गर्मी मिलती रही, इसीलिए ये इनाम का हकदार बिल्कुल नहीं है। बादशाह अकबर की बात सुनकर बूढ़ा हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगता है। ये तो सरासर नाइंसाफी है हुजूर। मैं बूढ़ा व्यक्ति अपनी गरीबी को मिटाने के लिए रात भर हाड़ कपकपाती ठंड में बर्फीले पानी में खड़ा रहा। मुझ गरीब की मजबूरी का इस तरह से उपहास बनाना आपको शोभा नहीं देता महाराज। मुझ गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही है। बूढ़ा बार बार इंसाफ की गुहार लगाता रहता है, किंतु बादशाह अकबर सैनिकों से कहकर उसे राजमहल से बाहर फेंकवा देते हैं। कुछ देर बाद बूढ़ा व्यक्ति बीरबल के पास जाता है। हुजूर, आपके कहने पर मैं रात भर झील के ठंडे पानी में खड़ा रहा, किंतु इनाम देने की बारी आने पर महाराज अपने वचन से फिर गए। 1000 सोने के सिक्के देना तो दूर, उन्होंने उल्टा मुझ पर ही झूठ और फरेबी होने का इल्जाम लगाकर राजमहल से बाहर फेंकवा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? किंतु आपने ऐसा क्या फरेब किया था महाराज बादशाह के साथ? हुजूर, मैंने कोई फरेब नहीं किया। मैंने तो बस वही बताया जो सच है। महाराज ने मुझसे पूछा कि इतने ठंडे पानी में तुम रात भर कैसे खड़े रहे, तो बस मैंने जवाब में इतना ही कहा कि सड़क पर लगे दिए को देखते हुए मैंने अपनी सारी रात बिता दी। बस इतना सुनते ही महाराज कहने लगे कि दिए की गर्मी मिलने की वजह से मुझे ठंड लगी ही नहीं, इसीलिए मैं इनाम का हकदार नहीं हूँ। बूढ़े के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद बीरबल को समझ में आ गया कि बूढ़े के साथ अन्याय हुआ है। बादशाह को उनकी भूल का एहसास कराने के लिए बीरबल ने एक युक्ति सोची। अगले दिन सभी मंत्रीगण दरबार में पहुंच चुके थे, किंतु बीरबल का अभी तक कोई अता पता नहीं था। कुछ घंटे और बीतने के बाद भी जब बीरबल राज दरबार में नहीं आए, तो बादशाह अकबर को उनकी कुछ चिंता हुई। सैनिकों, जाओ और जाकर बीरबल के घर पता लगाओ कि बीरबल आज राज दरबार क्यों नहीं आए। बादशाह की आज्ञा पाकर सैनिक बीरबल के घर की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर, हुजूर, बादशाह अकबर ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। वो जानना चाहते हैं कि आप अभी तक राजमहल क्यों नहीं पधारे। सैनिकों, महाराज को जाकर मेरा उत्तर बता देना कि बीरबल अभी खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी के पकते ही बीरबल राजमहल आ जाएंगे। सैनिक बीरबल की बात सुनकर राजमहल की ओर वापस लौट जाते हैं और आकर बादशाह को बीरबल का उत्तर बता देते हैं। बादशाह अकबर सोचते हैं कि खिचड़ी पकाने में कितना समय लगेगा। कुछ ही देर में बीरबल राज दरबार में लौट आएंगे, किंतु कई घंटे बीत जाने के बाद भी बीरबल राज दरबार में नहीं आते हैं। बादशाह को फिर कुछ आशंका होती है और वो अपने सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिकों, जाओ और जाकर पता करो कि बीरबल की खिचड़ी को पकने में और अभी कितना समय लगेगा। सैनिक बीरबल के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। हुजूर, महाराज जानना चाहते हैं कि आपकी खिचड़ी को पकने में अभी और कितना समय लगेगा। मेरी पत्नी अस्वस्थ है, इसीलिए जब तक खिचड़ी ना पक जाए मैं दरबार नहीं आ सकता। बादशाह अकबर से कहना बीरबल क्षमा प्रार्थी है। बीरबल की बात सुनकर सैनिक फिर से जाकर बीरबल का संदेश बादशाह को सुना देते हैं। बादशाह अकबर को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, किंतु बीरबल दरबार में नहीं आते। वे हर बार सैनिकों को एक ही बात कहकर लौटा देते हैं कि जब खिचड़ी पक जाएगी तो वो दरबार में आ जाएंगे। अंत में बादशाह अकबर क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम स्वयं जाकर देखेंगे कि आखिर बीरबल क्या कर रहे हैं। उनकी खिचड़ी पक क्यों नहीं रही है। बादशाह अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर बीरबल के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर बादशाह देखते हैं कि बीरबल ने नीचे जमीन पर कुछ लकड़ियां जलाकर रखी हैं और लगभग 5 फीट ऊपर एक हांडी में दाल और चावल डालकर लटका रखा है। बीरबल को ऐसा करते देख अकबर हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। बीरबल, ये क्या कर रहे हो। खिचड़ी बना रहा हूँ हुजूर। इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी कभी भी नहीं पकने वाली। क्यों नहीं पकेगी हुजूर? बर्तन में दाल चावल है और नीचे आग भी जल रही है। मेरी खिचड़ी अवश्य ही पक जाएगी। बीरबल की बात सुनकर अकबर को हंसी आ जाती है। बीरबल, आग तो जल रही है, किंतु आग से 5 फीट दूर हांडी लटकाने पर क्या आग की गर्मी हांडी तक पहुंच भी पा रही है? अवश्य ही पहुंच पा रही होगी हुजूर।
जब 200 गज दूर से जलते हुए दिए की गर्मी झील के ठंडे पानी में खड़े बूढ़े तक पहुंच सकती है, तो 5 फीट दूर जलती हुई आग मेरी हांडी तक क्यों नहीं पहुंच सकती? बीरबल का जवाब सुनकर अकबर अपना माथा पकड़ लेते हैं। अकबर को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया। अकबर अपनी गलती सुधारने के लिए बूढ़े को दरबार में बुलाते हैं और उसको इनाम देकर ससम्मान विदा करते हैं।